हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक स्टोरी की मदद से ना एक चीज़ को समझेंगे, ठीक है। और ये स्टोरी है ना पूरी आपके ऊपर डिपेंड करती है और आप रिलेट भी कर पाओगे इस स्टोरी को अपने आप से, राइट। स्टोरी को शुरू करते हैं। इस स्टोरी के अंदर दो फ्रेंड है, एक का नाम है मगन, एक का नाम है छगन, ठीक है। दोनों साथ में पढ़ते हैं, साथ में ग्रेजुएट होते हैं और साथ में इनकी एक जगह पर जॉब लग जाती है। की जो सैलरी होती है, पैकेज होता है, वो भी लगभग सेम होता है। यानी कि अगर 20,000 मगन को मिल रहा है तो 20,000 ही छगन को मिल रहा होता है। तो अब दोनों दोस्तों की एक जगह पे नौकरी लग चुकी है तो दोनों बहुत ही खुश हैं और अच्छे से काम भी कर रहे हैं। लेकिन कंपनियों के अंदर क्या होता है, जो भी आपको काम दिया जाता है उसकी एक डेडलाइन होती है, यानी कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर आपको वो चीज़ कंप्लीट करके देनी होती है। तो इस चक्कर के अंदर है ना छगन है ना ChatGPT यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। छगन क्या करता है, जो भी उसका टास्क है वो ChatGPT पे जाएगा, वहाँ कमांड डालेगा और वहाँ से कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में डाल देगा। तो इससे छगन क्या कर रहा है, टाइम टू टाइम अपना जो भी टास्क है वो कंप्लीट कर रहा है और इसका जो सीनियर है, जो बॉस है, वो भी छगन से काफ़ी हद तक खुश है। तो अच्छा छगन का मस्त चल रहा है कंपनी के अंदर। उसी दूसरी तरफ मगन है, जो कि बिल्कुल भी ChatGPT यूज़ नहीं करता है। वो जो भी कोड लिखता है, जो भी लॉजिक लिखता है, वो खुद के दिमाग से लिखता है। तो इसके चलते जो भी डेडलाइन है टास्क की वो मिस हो जाती है। उस चक्कर में मगन को कई बार अपने बॉस से डांट भी पड़ चुकी है। अब ऐसे करते करते उन दोनों को एक कंपनी के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है। नाउ टाइम टू स्विच, क्योंकि आपको सैलरी के अंदर ग्रोथ चाहिए तो आपको कंपनी स्विच करनी पड़ेगी। अगर आप एक ही कंपनी में रहोगे काफ़ी लंबे समय तक तो आपको उतनी ग्रोथ देखने नहीं मिलेगी। तो दोनों दोस्तों ने 2 साल कंप्लीट किए कंपनी के अंदर, अब वो स्विच करने का सोच रहे हैं। तो छगन क्या करता है, एक अच्छा सा रेज्यूम बनाता है, अट्रैक्टिव सा, और जॉब के लिए अप्लाई करता है। उसको बहुत जगह से कॉल भी आते हैं और वो इंटरव्यू के लिए जाता है। इंटरव्यू के अंदर उसको बैठाया जाता है और उसको 3-4 कुछ प्रॉब्लम्स दी जाती है कोडिंग रिलेटेड, और वहाँ पर इंटरनेट एक्सेस नहीं होता है। अब छगन तो 2 साल से ChatGPT यूज़ कर रहा है, उसने अपना दिमाग तो यूज़ किया ही नहीं कि किस तरह से लॉजिक बिल्ड करते हैं, किस तरह से हम कोड लिखते हैं। वो सारी चीज़ें छगन को बिल्कुल भी नहीं पता है। तो वो वहाँ पर फंस जाता है और रिजेक्ट हो जाता है इंटरव्यू के अंदर, बिकॉज उसने कुछ मेहनत तो की नहीं, सारी मेहनत तो ChatGPT ने की थी। तो वहाँ पर छगन रिजेक्ट हो जाते हैं। उसी दूसरी तरफ मगन भी जॉब के लिए अप्लाई करता है, उसको भी कॉल्स आते हैं, वो भी इंटरव्यू के अंदर जाता है, सेम चीज़ उसको भी दी जाती है। लेकिन मगन ने 2 साल है ना पूरी मेहनत अपने आप पे की है। जो भी उसने मेहनत की है वो पूरी लॉजिक बिल्डिंग में की है, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम्स मगन को दी जाती है वो फटाफट से उसका सॉल्यूशन निकाल के दे देता है और एक अच्छे खासे पैकेज पे सेलेक्ट हो जाता है। छगन ये देख के बहुत उदास हो जाता है, उसको बहुत बुरा लगता है और वो अपने आप को कोसता है कि भाई मैं ChatGPT यूज़ करके बहुत बड़ी गलती कर रहा था। तो वो उसी दिन ठान लेता है कि अब मैं जो भी कोड लिखूंगा, जो भी लॉजिक बिल्ड करूंगा, वो सारा मैं खुद से करूंगा, ChatGPT की मदद में नहीं लूंगा। उसके बाद छगन अपने आप पे काम स्टार्ट करता है और 6 से 7 महीने वो अपने आप पे लगाता है और फिर से जॉब के लिए अप्लाई करता है और उसका भी अच्छे खासे पैकेज पे सिलेक्शन हो जाता है। तो इस स्टोरी से आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा कि जो भी आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो अपने दिमाग से करो। आप अपने आप से सोचो कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा, ना कि किसी और पे डिपेंड रहो। चलो आज तो आप किसी कंपनी में हो, आप ChatGPT की मदद से कोड लिख रहे हो, या फिर आप कोई अदर फील्ड में हो और कॉपी पेस्ट मारे जा रहे हो। ये आप करंट कंपनी में तो कर सकते हो, आप करंट कंपनी के अंदर डेडलाइन को मीट कर सकते हो, लेकिन जब आप कंपनी स्विच करोगे तब आपको दिक्कत आएगी। और ऐसा भी नहीं है कि कंपनी हमारे चच्चा की है तो लाइफ टाइम हम उसके अंदर काम करेंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आप 1 साल काम कर लोगे, 2 कर लोगे, 3, 4, 5, 10 साल तक कर लोगे, फिर तो स्विच करोगे। अगर नहीं करोगे तो कंपनी वाला लात मार के निकाल देगा आपको, क्योंकि आपकी जो सैलरी एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हद तक ज़्यादा हो जाएगी, तो उतना कंपनी अफोर्ड कर नहीं सकती। तो बेटर है कि आप दूसरों पे डिपेंड होने से अच्छा अपने आप पे काम करो, ना कि कॉपी पेस्ट करो कोड, ठीक है। ये वाली जो चीज़ है ना, मैं बिगनर के लिए खास तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि जो अभी ग्रेजुएट हो रहे, पास आउट हो रहे, जिनकी अभी अभी जॉब लगी है, वो ये गलती करते हैं। मैंने अपने कंपनी के अंदर भी देखा है, जो फ्रेशर हायर होते हैं वो अपने आप से कुछ सोचते ही नहीं है। उनके लैपटॉप के अंदर ChatGPT खुला और कॉपी पेस्ट मारे जा रहे हैं। भाई आप कब तक कर लोगे और किसको इंप्रेस कर रहे हो? आप अपने आप को इंप्रेस करो ना भाई। आप अपने आप को अंदर से देखो कि मैं किस लेवल पे हूँ और मुझे क्या आता है, ठीक है। कल को ये जॉब नहीं रही तो मैं क्या कर सकता हूँ। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं क्या डिलीवर करना चाह रहा हूं आप लोगों को। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना दोस्तों। जब आप लाइक करोगे तो यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।